इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश सीजन 16 और जनाब अब ये सीजन 16 दाखिल हो गया है अपने अगले मरहले में, प्री क्वार्टर फाइनल में। आज से सेगमेंट भी तब्दील हुए हैं और मुकाबले भी नॉकआउट हो गए हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब हर मुकाबले में एक टीम ने आगे जाना है, एक टीम ने हमें छोड़ के जाना है। अब चंद कदम दूर है ज़हनी आजमाइश की तमाम टीमों के लिए ज़हनी आजमाइश का फाइनल। जी हाँ, प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। इसका मतलब ये हुआ आज के बाद किसी भी टीम ने अगर लगातार 4 मुकाबले जीत लिए तो इंशाअल्लाह वो ज़हनी आजमाइश का फाइनल जीत जाएंगे। मगर वो 4 मुकाबले जीतने वाली टीम कौन सी होगी ये तो वक्त बताएगा। आज हमारे साथ एक टीम सिंध से ताल्लुक़ रखती है, एक टीम पंजाब से ताल्लुक़ रखती है। टंडो आदम के इस्लामी भाई हैं और दूसरी तरफ मंडी बाउद्दीन के इस्लामी भाई हैं। देखना यह है कि मंडी वाले आगे जाते हैं या टंडो आदम वाले आगे जाते हैं। दोनों टीमों का तारुफ हासिल करते हैं। दाईं तरफ टंडो आदम के इस्लामी भाई हैं, नाम बताइए, मसरूफियात क्या हैं ये बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जमशेद रज़ा बिन सादिक अली है और मेरा ताल्लुक़ गम्बट से है और मैं जामिअतुल मदीना के दर्जा सादिसा 6th ईयर का तालिब इल्म हूँ और मैं टंडो आदम टीम में सिलेक्शन हुई। माशाअल्लाह जी। अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर बिन मोहम्मद अफजल, मेरा ताल्लुक़ बेसिकली हाला डिस्ट्रिक्ट मटियारी से है और जामिअतुल मदीना नवाबशाह के 6th ईयर का तालिब इल्म हूँ। टंडो आदम में सिलेक्शन हुई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुर्रहमान बिन गुलाम मुस्तफ़ा है जी। और टंडो आदम के जामिअतुल मदीना के दर्जा खामिसा का तालिब इल्म हूँ और टंडो आदम टीम में मेरी सिलेक्शन हुई है। माशाअल्लाह। चले जनाब, टंडो आदम वालों का तारुफ हो गया, मंडी बाउद्दीन वालों से पूछते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल खालिक है और मैं जामिअतुल मदीना मंडी बाहुद्दीन में दर्जा सादसा 6th ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा ताल्लुक़ पाड़ियाँ वाली से है। माशाअल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान अत्तारी और वालिद यासिर महमूद है। मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना गुजरात में 6th ईयर दर्जा सादसा का तालिब इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक़ गुजरात के एक गाँव सुरखपुर से है। माशाअल्लाह जी। अगले भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुर्रहमान अत्तारी बिन अब्दुल खलील शाहिद है। मैं गुजरात के शहर दीनगा से आया हूँ और उसी शहर में मैं कपड़े की दुकान पे सेलमैन हूँ। क्या बात है जनाब। चलिए जनाब, दोनों टीमों का तारुफ भी हासिल हो गया है। आपको बताते हैं आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जनाब, इल्म नूर है, इश्क के बोल, कुरानी मालूमात, ये मुकद्दस मकाम कौन सा है, खानदानी रिश्ते मुकम्मल कीजिए जोश के साथ मगर होश से। जी हाँ, ये वो सेगमेंट आ गया है जिसका नाज़रीन बार बार पूछते हैं कि जोश के साथ मगर होश से कब आ रहा है। तो आज समझ ले बहुत प्यारे प्यारे सेगमेंट्स ऐड हुए हैं। अव्वल ता आखिर प्रोग्राम देखना है। पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। दोनों टीमों से 5-5 सवाल होंगे। पहला सवाल टंडो आदम वालों से, एक कॉल के मुताबिक अल्लाह करीम के पसंदीदा बंदे कौन है? लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, करके अब एक खून और पसीना चलो, चश्मा जारी है कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कॉल के मुताबिक अल्लाह पाक के सबसे पसंदीदा बंदे वो हैं जो सलाम में पहल करें। सवाल यह है कि एक कॉल के मुताबिक अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदे कौन हैं, जो आपके निसाब में जवाब था। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ज़रूर नसीहत करूँगा। बेशक अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदे वो हैं जो उसके बंदों के दिल में उसकी मोहब्बत जगाते हैं और ज़मीन में नसीहत करते हैं। आपसे गलती हो गई है जनाब। मंडी बाउद्दीन वालों सवाल करेंगे, एहतमाम के साथ सबसे पहले महफिल मिलाद किसने मुनक्किद की? चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र शाम के बादशाह अबू सईद मुज़फ़्फ़र बिन ज़ैनुद्दीन ने
مصر و شام کے بادشاہ ابو سعید مظفر بن زین الدین نے سب سے پہلے محفل میلاد منعقد کی؟ جواب درست دے دیا ہے. ذرا مل کے بآواز بلند کیا کہیں گے؟ آج ہمارا جو ذہنی آزمائش ہے وہ انٹرنیشنل ذہنی آزمائش کا منظر دے رہا ہے. مجھے ہالینڈ کے چہرے نظر آ رہے ہیں, مجھے افریقہ کے اسلام بھائی نظر آ رہے ہیں, اور بھی کئی ملکوں کے, انڈونیشیا کے اسلام بھائی نظر آ رہے ہیں, اور ملکوں کے اسلام بھائی آ رہے ہیں. پھر تعارف بھی آپ کو کروائیں گے. تو the brothers which are came from outside from Pakistan, for every good answer and correct answer you must say with loud voice Subhan Allah. How you can say inshallah? Subhan Allah. چلے جناب, دنیا میں خوشحال رہنے والے لوگ جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب کو دیکھیں گے تو کیا تمنا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا میں خوشحال رہنے والے لوگ جب مصیبت زدوں کے ثواب کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے گوشت کینچیوں سے کترے جاتے, کاش دنیا میں ان کے گوشت بھی کینچیوں سے کاٹے جاتے. کیونکہ جو مصیبت زدہ ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ان کو قیامت میں اتنے بڑے بڑے ثواب اور اجر ملیں گے کہ جو دنیا میں راحتوں میں رہے ہوں گے وہ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں ہمیں بھی تکلیف پہنچتی. تو اب جو مصیبت میں ہیں, پریشانی میں ہیں, غم زدہ نہ ہوں, آپ کے لیے زبردست ثواب, اجر اور نعمتیں موجود اللہ نے رکھی ہیں اپنے کرم سے. جواب درست دے دیا ہے. ایک آدمی کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طبرانی شریف کی روایت کے مطابق ایک آدمی کے ساتھ 160 فرشتے ہوتے ہیں. ہر آدمی کے ساتھ, حدیث پاک کی روایت ہے, طبرانی شریف کی روایت کے مطابق ہر آدمی کے ساتھ 160 فرشتے ہوتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اسماء مبارکہ میں سے کتنے اسماء عطا فرمائے؟ اپنے ناموں میں سے کتنے نام نبی پاک کو عطا فرمائے؟ اللہ پاک نے اپنے اسماء میں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 69 یعنی 69 اسماء عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 69 اسماء 69 نیمز اپنے جو ہے وہ عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. ناظرین کوشش کیا کریں, حاضرین بھی, ہر نماز کے, فرض نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھ لیا کریں. کتنی دیر لگتی ہے؟ 1-2 منٹ مشکل سے لگتے ہیں, لیکن جناب فضیلت کیسی ہے کہ انشاءاللہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا. جناب ٹنڈو آدم والوں سے اب جو سوال ہے وہ ذرا آپشن بیس ہے. اگر آپ کو جواب آتا ہے وداؤٹ آپشن جواب دیں گے تو 2 نمبر ملیں گے, اور آپشن لے کر جواب دیں گے تو 1 نمبر ملے گا. ہجرت کا مہینہ کس مہینے کو کہا جاتا ہے؟ چاہیں تو آپشن لیجئے, چاہیں تو وداؤٹ آپشن جواب دیجئے. بیرون ملک سے آنے والے اگر اپنے اسلامی بھائیوں کو تھوڑا تھوڑا ترجمہ کر کے بھی بتاتے رہیں تو ان کو اور انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا. ہجرت کا مہینہ کس مہینے کو کہا جاتا ہے؟ آپشن ہے ربیع الاول, رجب شریف یا محرم شریف. رجب شریف. ناظرین شاید بہت سارے ناظرین کو یہ نہیں پتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے داخل ہوئے تھے نا, تو وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن 12 ربیع الاول ہی کا دن تھا جب میرے آقا مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. اور ہجرت کا مہینہ ربیع الاول کو کہا جاتا ہے. ٹنڈو آدم والوں سے پھر غلطی ہو گئی ہے. اب جناب باری منڈی باؤدین والوں کی ہے. قرآن پاک میں کم و بیش کتنی بار کتنی جگہوں پر کھجور کا ذکر آیا ہے؟ آپ نے آپشن لینا ہے تو آپشن بھی لے سکتے ہیں, اور وداؤٹ آپشن جواب دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں. آپشن 23, 36 یا 42, 23, 36 یا 42. کھجور کا ذکر دیکھیں کتنی زبردست معلومات ہے. اور ناظرین یہ جواب دینے میں جو ان کو مشکل ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ ان کو نصاب نہیں دیا گیا. یہ وداؤٹ سلیبس ان سے کوشچن ہوتے ہیں تاکہ تھوڑا سا مشکل بھی ہو, اور جنرل نالج کے سوالات ہوتے ہیں. آپشن دکھائیں. 23, 36 اور 42. 5 سیکنڈ رہ گئے. 36. آپ نے کہا 36. Is there anybody to give me answer that how many times in Quran Pak dates کھجور کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے؟ There are 3 options, 23,
36 and 42, 23, 36 और 42. आप में से कोई इस ऑप्शन को जवाब देना चाहे कि हाउ मेनी टाइम्स? इन्होंने जवाब दिया है 36. चलिए देखें सैयद साहब कौन जवाब दे रहे हैं. एक भाई ने हाथ तो उठाया. अपना नाम भी बताएंगे और अगर कहां से आए हैं ये भी बताएंगे. कुरान पाक में कमोबेश कितनी जगह खजूर का जिक्र आया है? जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद असनैन अत्तारी ईरान से। अच्छा ईरान से आए हैं, माशाअल्लाह. चलें अल्हम्दुलिल्लाह, खुश आमदेद. जज़ाकल्लाहु खैरा। कितनी बार आया कुरान पाक में खजूर का जिक्र? 42। आपने कहा 42, इन्होंने कहा 36. मजे की बात यह कि दोनों ही रॉन्ग हैं. सही जवाब है 23. 23 बार खजूर का जिक्र आया है. चलें सबकी मालूमात में इजाफा हो गया. आपके जवाब, आपकी कोशिश करने का बहुत शुक्रिया. नाज़रीन आखिरी सवाल की तरफ चलेंगे. फतेह मक्का के मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किस कुरान पाक की सूरत की तिलावत फरमाई थी? अब चाहें तो ऑप्शन लेंगे, चाहें तो विदाउट ऑप्शन जवाब देंगे. फतेह मक्का के मौके पर नबी पाक ने किस कुरान पाक की सूरत की तिलावत फरमाई थी? जी अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। कुरान पाक की सूरत का नाम बताना है. सूरत कौन सी थी? सूरह फतह। जनाब सूरह फतह जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है. सुभान अल्लाह, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं. मंडी बाउद्दीन वालों की बारी है. सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की अंगूठी किस धात की बनी हुई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चांदी की। ऑप्शन दिखाइए जरा. तांबा, चांदी और सोना. आपने कहा चांदी. जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है. विदाउट ऑप्शन जवाब दिए. आप प्रॉपर अपने स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी 8 नंबर हैं मंडी बाउद्दीन के, 6 नंबर हैं टंडो आदम के. स्क्रीन पर नंबर मौजूद हैं. आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं. हम आपकी कॉल्स भी अपने सिलसिले में शामिल करेंगे. अगला सेगमेंट बहुत ही खूबसूरत, और क्यों ना हो खूबसूरत, क्योंकि वो है ही इश्क के बोल, और सेगमेंट का नाम है इश्क के बोल. आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है. कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ऐ रज़ा. कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ऐ रज़ा. मुश्ताक़ तब अलज़त सोज़े जिगर की है. मुश्ताक़ तब अलज़त सोज़े जिगर की है. जनाब टंडो आदम वालों से अब सवाल करेंगे. जिस खाक पे रखते थे कदम सैयदे आलम. उस खाक पे कुर्बान दिल शैदा है हमारा. उस खाक पे कुर्बान दिले शैदा है हमारा. जवाब दुरुस्त दे दिया है. जिस खाक पे रखते थे कदम सैयदे आलम. उस खाक पे कुर्बान दिल शैदा है हमारा. उस खाक पे कुर्बान दिल शैदा है हमारा. बहुत ही प्यारा कलाम है, और आला हजरत ने खाक के मौजू को डिस्कस किया है इस कलाम में. अब सवाल है, अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में. सिलसिले के हजारों तलबगार थे, सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे. लेके आई है किस्मत. जल्दी कीजिए. ये खाक तो सरकार से तमगा है हमारा. अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में. ये खाक तो सरकार से तमगा है हमारा. जवाब दुरुस्त दे दिया है. अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में. अल्लाह हमें खाक
طلب میں یہ خاک تو سرکار ستم خواہ ہمارا، یہ خاک تو سرکار ستم خواہ ہمارا۔ دو کمر دو پنجائے خور دو ستارے 10 ہلال، ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اتھر ایڑیاں، ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اتھر ایڑیاں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں۔ اب اس ذرا شعر کا مطلب سمجھیے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اچھا پھر اس کلام کی خوبی یہ ہے کہ پچھلے کلام کے جو اشعار تھے وہ تو خاک کے موضوع پر تھے، یہ پورا کلام ایڑیوں کے موضوع پر ہے۔ اب دیکھیں ٹاپکس کیسے ہیں جس پر نارملی کلام لکھنا، نعت لکھنا اتنا آسان نہیں، مگر آپ اس کلام میں کمال کے اشعار لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا در وہ ہے کہ ان کے در کا جو بھکاری ہے نا وہ پاؤں سے ٹھکرا دے گا دنیا کا وہ والا تاج کہ جس تاج کو حاصل کرنے کے لیے منعم کہتے ہیں مالدار بڑے بڑے لوگ وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے، کسی طرح وہ والا تاج مل جائے۔ مگر نبی پاک کے در کے غلام کو اس تاج کی فکر نہیں ہوتی، وہ تو آقا کے در کی خیرات پر ہی خوش ہوا کرتا ہے۔ ایک اور جگہ حضرت لکھتے ہیں نا، کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شے، کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ یعنی نبی پاک کے در کے گداؤں کی جھولی میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں ملتی۔ تو کیا خوبصورت شعر ہے، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایریاں۔ جی ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر رگڑ کر ایڑیاں، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ اب جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ یہ بھی کمال کا کلام ہے اعلیٰ حضرت کا۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں پہلی لائن میں مکے کا ذکر کیا ہے، دوسری لائن میں مدینے کا ذکر کیا۔ آپ کہتے ہیں مکے والوں خوب آب زمزم پیا، پیاسیں بجھ گئی نا، اب آؤ میں اس در پہ چلتے ہیں کہ جو آب کوثر کے جام تقسیم کرنے والے ہیں۔ آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے،
جو دے شہ کوثر کبھی دریا دیکھو آؤ جو دے شہ کوثر کبھی دریا دیکھو حرص و ہوس سے بد سے دل تو بھی ستم کر لے حرص و ہوس بد سے دل تو بھی ستم کر لے، تو ہی نہیں بیگانہ دنیا ہی پرائی ہے، تو ہی نہیں بیگانہ دنیا ہی پرائی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے۔ جو آگ لگا دے گی وہ آگ بجھائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، جناب آگ کہاں سے آگ بجھائے گی، مگر کمال یہ ہے کہ اگر عشق رسول کی آگ دل میں لگ جائے تو یہ جہنم کی آگ کو انشاءاللہ بجھا دے گی۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، یا الہی جب چلوں تاریخ راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ اچھا تھوڑی سی یہ مسٹیک ہو گئی ہے، ان سے سوال تو ہم نے پوچھ لیا مگر چار چار اشعار کے بعد ایک ایک جو ہے طرز پوچھی جائے گی، تو یہ جواب آپ کا ہم نہیں مان رہے، آپ کو طرز سنا رہے ہیں، آپ نے وہ طرز انشاءاللہ سننی ہے اور پہچاننا ہے کہ یہ کلام کون سا ہے۔ جی لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، پاؤ گے برکت قافلے میں چلو، سیکھنے سنت قافلے میں۔ جی جناب طرز پہ بھی سنا دیں۔ قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، 3 دل کے لیے 8 دل کے لیے 30 دل کے لیے قافلے میں چلو، سنتیں سیکھنے قافلے میں چلو، رحمتیں لوٹنے قافلے میں چلو، فون پر بات ہو یا ملاقات ہو، فون پر بات ہو یا ملاقات ہو، سب سے کہتے رہو قافلے میں چلو، سنتیں سیکھنے قافلے میں چلو، رحمتیں لوٹنے قافلے میں چلو۔ دیکھیں آج کیسے قافلے میں دنیا بھر سے اسلام بھائی آئے ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کل سے ایک خوبصورت انٹرنیشنل تربیتی اجتماع ہو رہا ہے۔ 65 کنٹریز سے
65 मुल्कों से लोग आ रहे हैं, काफिलों की आमद रोज़ाना जारी है, सुबह शाम जारी है। हमारे स्टूडियो में माशाल्लाह मैं समझता हूँ अब तक तो मुझे चेहरे नज़र आ रहे हैं 8-10 मुल्कों के इस्लामी भाई तो सिर्फ स्टूडियो में मौजूद हैं। ये दुनिया भर से लाखों लाख रुपए खर्च करके समझे यहाँ पर आए हैं, हमारे वतन आए हैं, हम इनको मरहबा कहते हैं। मगर ये दुनिया भर के नाजरीन के लिए भी सबक है कि हमें भी इंशाल्लाह मदनी काफिलों में सफ़र करना है और इंशाल्लाह जाकर दीन मतीन की खिदमत करनी है। माशाल्लाह ये माह मदनी काफिला अल्हम्दुलिल्लाह में मिला है। तो अब्दुल्ला भाई आपके जो आउटडोर सिलसिले होंगे जिन शहरों में होंगे, इन शहरों के दरमियान भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए? मदनी काफिलों का भी होना चाहिए, मदनी काफिले जहाँ से ज्यादा मिले हमें इनका आपस में मुकाबला हो। चलें इंशाल्लाह इस बार मदनी काफिलों का मुकाबला भी कर लेंगे इंशाल्लाह। जनाब मंडी बाउद्दीन वालों की बारी है, इन्हें तर्ज सुनाइए। दोबारा सुनाए भाई। चले बैरून मुल्क वाले तो पहुंच गए, वो तो हाथ उठा रहे, कह रहे हमें हमसे सुन ले भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सुबहु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दुजा मिन वफरतिही। चलें भाई माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है। या स्टूडियो पहले स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं जी। सिलसिले के हजारों तलबगार थे, सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे। 16 नंबर है टंडो आदम के, 18 नंबर है मंडी बाउद्दीन के। आइए कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मैं मदनी रजा इनसे बोल रहा हूँ। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, जब मेरी जहनी आजमाइश में कॉल चली थी तो आपने मुझे मदीना शरीफ की हाजिरी की दुआ दी थी। उसके बाद मैंने ख्वाब में देखा कि मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हूँ और मैंने वहाँ से गुलाब के फूल लिए और देखा कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नूर निकल रहा था। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और मुझे ज़ाहिरी आंखों से मदीना दिखा दे। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया और माशाल्लाह आपको ख्वाब में मदीने की ज़ियारत नसीब हुई, अल्लाह हकीकी मानों में नसीब फरमाए। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है कुरानी मालूमात। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब दोनों टीमों से कुरान पाक के बारे में बड़ी यूनिक, बड़ी जबरदस्त मालूमात हम पूछेंगे और हमें भी इससे सीखने को मिलेगा। हमारी मजलिस ने इसको अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी तहकीक के मुताबिक, अपनी रिसर्च के मुताबिक सवाब निकाला है। हो सकता है इसमें कोई प्लस माइनस भी हो, लेकिन उन्होंने बड़ी कोशिश की है। सवाल करेंगे टंडो आदम वालों से, सूरह बकरा और मक्की मदनी सूरतों में क्या मुनासिबत है? लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, लेके आई है किस्मत। सूरह बकरा और मक्की मदनी सूरतों की में क्या मुनासिबत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की कुल आयतें 286 हैं। अगर 2 निकाल दें तो मक्की सूरतों की तादाद सामने आती है, 6 निकाल दें तो मदनी सूरतों की तादाद सामने आती है। क्या बात है, क्या बात है। नाज़रीन समझिएगा, सूरह बकरा में 286 आयात हैं, ठीक है। देयर आर 286 आयात इन सूरह बकरा। आखिर में से 6 हटा दें तो क्या बचेगा? 28। तो ये मदनी सूरतों की तादाद है। शुरू में से 2 हटा दें तो क्या बचेगा? 86। ये मक्की सूरतों की तादाद है। क्या बात है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सूरह बकरा में वो कौन सा लफ्ज है जो पूरे कुरान में और कहीं नहीं है? वो कौन सा लफ्ज है जो पूरे कुरान में कहीं और नहीं है? अत्तलाक। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सूरह कौसर में वो कौन से 4 अल्फाज हैं जो पूरे कुरान में कहीं नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल कौसर, अल अबतर, वनहर, शानियक।
अल कौसर, अल अबतर, वनहर, शानी अका, ये 4 वर्ड्स वो हैं, ये 4 अल्फाज वो हैं जो पूरे कुरान में कहीं और नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक में कितनी आयतें लफ्ज या अय्युहन नबी से शुरू होती हैं? या अय्युहन नबी से कुरान पाक की कितनी आयतें शुरू होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 13 आयतें। 13 आयतें शुरू होती हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नाजरीन, ये खूबसूरत सेगमेंट, कुरानी मालूमात का सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अल्लाह करीम हमें कुरान पाक के नूर से मुनव्वर फरमाए, कुरान पाक से पक्की दोस्ती करने की तौफीक अता फरमाए। मैं ये भी चाहूंगा कि काश अब हमें ये भी कॉल्स आए कि हम नियत करें कि हम इंशाअल्लाह रोजाना कम से कम 3 कुरान पाक की आयतें पढ़ें, तिलावत करें, तर्जमा और तफसीर पढ़ें या सुने, ताकि रोज कम से कम कुरान पाक पढ़ने की हमें बरकतें मिले। जितनी ज्यादा पढ़े अच्छा है, मगर इतनी तो कम से कम हमें पढ़नी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। रोजाना इंशाल्लाह सेगमेंट से हम कुरान पाक के बारे में नित नई प्यारी प्यारी मालूमात हासिल करेंगे। आइए नाजरीन, एक बार फिर स्कोर बोर्ड की तरफ हम चलते हैं। जनाब 22 नंबर हैं हमारे बंडी बाउद्दीन वालों के, 20 नंबर हैं हमारे टंडो आदम वालों के। आगे चलेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जिसमें मुकद्दस मकामात दिखाए जाते हैं। गौर से देखना है और पहचानना है ये मकाम कौन सा है। बहुत सारे नंबर का बाजों का डिफरेंस आ जाता है और यहाँ मौजूद जो हाजरीन हैं वो भी जरा गौर से देखें ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। जी जी सही साहब, दिखाइए मुकद्दस मकामात। मस्जिद किबलतैन, मस्जिद अली, माशाअल्लाह, मस्जिद बिलाल, मस्जिद मशअरुल हराम, मस्जिद फज्र, जबल नूर, जबल उहद, माशाअल्लाह, जबल रहमत, जबल मलाइका, जबल अबू खुबैस, मज़ार मुबारक हज़रत उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु मिस्र, मज़ार मुबारक हज़रत इमाम इब्न हजर अस्कलानी मिस्र, मज़ार मुबारक इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मज़ार मुबारक इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मज़ार मुबारक मोहम्मद बिन हनीफिया रदी अल्लाह ताला अन्हु, मज़ार मुबारक इमाम बुसैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि अलैह, मज़ार मुबारक इमाम अब्दुल वहाब शाहरानी रहमतुल्लाहि अलैह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब ये खूबसूरत मज़ारात और मुकद्दस मकामात देखे हैं, अब इनको पहचानना है ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। टंडो आदम वालों की बारी है, दिखाइए जनाब ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। नंबर बताएंगे आप, कोई भी नंबर आप खुलवा सकते हैं, जो नंबर खुलवाएंगे उसमें आपको जवाब आ जाएगा। 7 नंबर खुल 7 नंबर। अगर आप जवाब देंगे तो 5 नंबर मिलेंगे और अगर कोई जवाब अगर कंफर्म ना हो तो इशारा प्लीज दीजिएगा, क्योंकि वरना कोई नंबर नहीं मिलेगा। मोहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाह अलैह। क्या अगर ये जवाब दुरुस्त दे देंगे नाजरीन तो 5 नंबर मिल जाएंगे, गलती करेंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। इन्होंने कोई इशारा एक्स्ट्रा नहीं लिया है। बताइए क्या ये मोहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। क्या बात है जनाब, 5 नंबर। टंडो आदम वालों को जवाब नंबर की जरूरत भी ज्यादा थी। अब बारी मंडी बाउद्दीन वालों की है। लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, करके अब एक खून और 6 नंबर। 6 नंबर। क्या बात है, सिर्फ आसमान ही दिखा रहे हैं। कौन सा डब्बा खुलवा लिया भाई? 10 नंबर जी, 10 नंबर। कौन सा नंबर बताया? 10 नंबर जनाब। 10 नंबर भी खुल गया जनाब।
जनाब अगर कंफर्म नहीं है तो मजीद नंबर खुलवाइए, इशारे जरूर लीजिए, कोई बात नहीं। दस सेकंड रह गए हैं। 11 नंबर खोलिए जनाब। कुछ तो जगह क्लियर हो रही है, मगर ये जगह है कौन सी? अब सही जवाब देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। मस्जिद मशअरुल हराम। क्या ये मस्जिद मशअरुल हराम है? अगर ये सही जवाब देंगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे। बताइए जनाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। और खूबसूरती ये है कि अब दोनों टीमों के नंबर बराबर हो गए नाजरीन, इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। चले जनाब, टंडो आदम वालों की बारी है। याद रहे दोनों टीमों के नंबर बिल्कुल बराबर हो चुके हैं। बताइए ये मुकद्दस मकाम कौन सा है? 7 नंबर खोल दो। फिर 7 नंबर बताइए जनाब। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आप बड़े अच्छे जा रहे हैं, गलती करेंगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। कंफर्म ना हो तो एक इशारा और ले लें, कंफर्म ना हो तो एक इशारा और ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह। नहीं जनाब, कोई इशारा नहीं ले रहे, या तो 5 लेंगे या कुछ नहीं लेंगे। जनाब बताइए 5 नंबर मिल रहे हैं या 0 मिल रहा है? बताइए। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह जवाब दुरुस्त दे दिया। कमाल कर दिया जनाब टंडो आदम वालों ने। अब बारी मंडी बाउद्दीन वालों की है। कितनी देर हो गई है, इन्होंने मनाजिर देखे थे, उसके बाद पैकेज भी देखा है, मगर फिर भी इनके दिमाग में ये तस्वीरें और ये मनाजिर मौजूद हैं। 6 नंबर। 6 नंबर। ये तो मुझे भी पता है क्योंकि मेरी यहाँ हाजिरी हुई। मज़ार मुबारक इमाम बुसेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। क्या ये इमाम बुसेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह साहिब कसीदा बुर्दा शरीफ का मज़ार है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। 5 नंबर हासिल कर लिए। कोई पीछे रहने के लिए तैयार नहीं है। एक और सेगमेंट जिसका आपको इंतजार, कई लोग मैसेज भी करते हैं, और उस सेगमेंट का नाम है उम्मत के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। आजमाइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है। इस सेगमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ ज़बानों में हम कलाम करते हैं, और आज चूंकि इस सेगमेंट का इफ्तिताह हो रहा है, पहला प्रोग्राम है, तो वो ज़बान जो लुगतुल कुरान है, लुगतुल जन्ना है, लुगतुल हबीब है। जी हाँ, मेरी मुराद नबी पाक की मुबारक ज़बान, कुरान की खूबसूरत ज़बान, अरबी ज़बान। इंशाअल्लाह उस ज़बान से हम इंशाअल्लाह उस ज़बान पर मदरी फूल पेश करेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो खौफ खुदा है, मुखाफतुल्लाह। मगर याद रहे कि जो उर्दू समझने वाले हैं वो ये ना समझे कि हमें तो समझ ही नहीं आएगा। तो इंशाअल्लाह हम रोज़ाना मुख्तलिफ ज़बानों में कुछ मौजू पर बात भी करेंगे, नात भी पढ़ेंगे, और लेकिन आपको उसका तर्जमा स्क्रीन पर नज़र आता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इख्वतिल अइज़्ज़ा वल मुशाहिदीनल किराम ली कनातु मदनी सदस्तमिउ बिइज़्निल्लाहि तआला अल यौम इला कलामिन मुहिम्मिन फिल खौफि मिनल्लाहि तआला। अल खौफु मिनल्लाहि तआला अन यस्तशइरल मर्उ सख़तल्लाह व अख़्ज़हु व उक़ूबातिहि फयरतइश बिसबबि क़ल्बुहु। अय्युहल अहिब्बतुल किराम, लक़द अमरनल्लाहु सुब्हानहु व तआला बित्तहल्ली बिहाज़िहि सिफ़तिल अज़ीमा फ़ी मवादिअ कसीरा फ़िल क़ुरआनिल करीम कमा फ़ी क़ौलिही तआला फ़ला तख़शौहुम वख़शौनी व फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ला तख़ाफ़ूहुम वख़ाफ़ून। अय्युहल इख़वतुल किराम, कज़ालिक वरदतिल कसीर मिनल अहादीसिन नबविय्यतिश शरीफ़ा अल्लती तहुस्सु अलल खौफ़ि मिनल्लाहि अज़्ज़ व जल व तुरग़िबु फ़ीहि व इलैकुम मिन्हा हदीसुन। अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रअसुल हिक्मह मख़ाफ़तुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल। व इला जानिबिल क़ुरआनिल करीम वल अहादीसिश शरीफ़ा हुनाका अक़वालु लिस्सलफ़ि वस्सालिहीन फ़िल खौफ़ि मिनल्लाह। अनिल क़ासिम बिन अब्दुर्रहमान अन अबीह अन्नहु क़ाल लि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद इंद मौतिही औसिनी क़ाल औसीका अन तत्तक़ियल्लाह व तल्ज़म बैतक व तहफ़ज़ लिसानक व तबकी अला ख़तीअतिक। क़ाल अहमद इब्न अबिल हवारी समीअतु अबा सुलैमान यक़ूल
अस्लु कुल्ली खैरिन फि दुनिया वल आखिरह अल खौफ मिन अल्लाह तआला व हुना रुब्बमा यतबादरु इला ज़िहनिक हादा सुआल व हुवा अन्न अल खशिया हिया हालतुन क़ल्बिय्या फ़कैफ़ नुअरिफ अन्न हुनाक खौफ़ुम मिन अल्लाह फ़ी क़ुलूबिना फ़नक़ूल इअलम अन्न कुल्ल हालतिन क़ल्बिय्या लहा अलामात युमकिनुना मिन खिलालिहा मारिफ़तु मा अन्न तिल्कल हाला हल कानत मौजूदतन फ़ी क़ुलूबिना अम ला फ़कज़ालिकल खौफ़ु मिन अल्लाह लहु अलामात वबिसबबिहा ला नजिदु सुऊबतन फ़ी तक़यीम हालतिल क़ुलूबिना व बिनाअन अलैहि क़ाल अल फ़क़ीह अबुल लैथ रहिमहुल्लाहु तआला अलामतुल खौफ़ ततबय्यनु फ़ी सबअति अशिया अव्वलुहा यतबय्यनु फ़ी लिसानिहि फ़यम्तनिउ लिसानुहु मिनल किज़्बि वल ग़ीबह व कलामिल फ़ुदूल व यजअलु लिसानहु मशगूलन बिज़िक्रिल्लाहि तआला व तिलावतिल क़ुरआन व मुज़ाकरतिल इल्म वस्सानी अन यख़ाफ़ फ़ी अम्रि बत्निहि फ़ला युदख़िलु बत्नह इल्ला तय्यिबन व हलालन व यअकुल मिनल हलाल मिक़दार हाजतिहि वस्सालिसु अन यख़ाफ़ फ़ी अम्रि समइहि व बसरिहि फ़ला यंज़ुर इलल हराम वला इलद दुनिया बिअैनिर रग़बह व इन्नमा यकूनु नज़रुहु अला वजहिल इब्रह वला यस्मा इल्लल हक़ वर्राबिअ अन यख़ाफ़ फ़ी अम्रि यदिहि फ़ला यमुद्दन्न यदुहु इलल हराम फ़इन्नमा यमुद्दु यदहु इला मा फ़ीहि ताअतुल्लाहि अज़्ज़ व जल वल ख़ामिस अन यख़ाफ़ फ़ी अम्रि क़दमैहि फ़ला यमशी फ़ी मअसियतिल्लाह वस्सादिस अन यख़ाफ़ फ़ी अम्रि क़ल्बिहि फ़युख़रिज मिन्हुल अदावत वल बग़दा व हसदल इख़वान व युदख़िल फ़ीहि नसीहा वश्शफ़क़त लिल मुस्लिमीन वस्साबिअ अन यकून ख़ाइफ़न फ़ी अम्रि ताअतिहि फ़यजअल ताअतहु ख़ासतन लिवजहिल्लाहि तआला व यख़ाफ़ अर्रिया वन्निफ़ाक़ फ़इज़ा फ़अल ज़ालिक फ़हुव मिनल्लज़ीना क़ाल अल्लाहु फ़ीहिम वल आख़िरतु इन्द रब्बिक लिलमुत्तक़ीन व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी आयतिन उख़रा इन्न लिलमुत्तक़ीन मफ़ाज़ा यानी नजातन व सआदा अय्युहल इख़वतुल अइज़्ज़ा व हुना अवद्दु अन अहकी लकुम क़िस्सा तुवद्दिहु लना मा काना अलैहि सलफ़ुना मिनस्सालिहीन रज़ियल्लाहु अन्हुम अहलिल खौफ़ मिनल्लाहि अज़्ज़ व जल फ़क़द ज़ुकिर अन इब्राहीम इब्न अदहम रहिमहुल्लाहु तआला अन्नहु अराद अन यदख़ुलल हम्माम फ़मनअहु साहिबुल हम्माम व क़ाल ला तदख़ुलु इल्ला बिल उजरा फ़बका इब्राहीम व क़ाल अल्लाहुम्मा ला युअज़नु ली अन अदख़ुल बैतश शयातीन मज्जानन फ़कैफ़ ली बिदुख़ूलि बैतिन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना मज्जानन वबिहाज़ा नअलम अन्नहु ला तख़फ़ी बअदु तअव्वुहात औ ज़र्फ़ु बअदि दुमू अब तहस्सुर अला मा फ़ात बअद मुतालआ औ समाई हालिल क़ब्र वल हश्र वल हिसाब वल मीज़ान व ग़ैरु ज़ालिका मिन शदाइदिल आख़िरह बल यजिब इला जानिबि ज़ालिक अयदन इज्तिनाबुल मआसी वल इंशिगालु बिताअतिल्लाह इस्तिजाबतन लिल मुततल्लबातिल अमलिय्या फ़ी मुख़ाफ़तिल्लाह व ज़ालिका ज़रूरियुन जिद्दन लिन्नजाति फ़िल आख़िरह व ख़ितामन नसरुल्लाहु जल्ल व अला अन यमलअ क़ुलूबना जमीअन मिन ख़शियतिही व जलालिही व बिहुब्बिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अन यजअल ज़ालिका लना वसीलतन लिन्नजाह आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इंशाअल्लाह अरबी ज़बान में इंशाअल्लाह हम कलाम पढ़ेंगे। दोस्त लाइन में इंशाअल्लाह मुझे ज्वाइन भी करेंगे और आप बड़ा प्यारा कलाम है, आपने कई बार सुना होगा, मिलकर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उसका सुरूर आएगा इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफा मंबउल सफा सय्यिदुल अंबिया मिशअलुन फिल वफा काना फी अत्फिही लिल यतामा दिफा मुस्तफा मंबउल सफा सय्यिदुल अंबिया मिशअलुन फिल वफा काना फी अत्फिही लिल यतामा दिफा قلبي له فضى شوقا إليه
ليس أرجو سوى شربة من يديك الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حال اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل للوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كان تسعده بسمة البسطا سيد في الكرم قمة في العطاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی مل کر مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا سید الانبیاء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی مصطفیٰ مصطفیٰ سید مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا سید الانبیاء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع سبحان اللہ کیا بات ہے نعت شریف ہو میرے آقا کی ہو کسی بھی زبان میں ہو یقیناً وہ دلوں کو چھو جاتی ہے اللہ میں نبی پاک کی مدح سرائی کرنے کی مرتے دم تک توفیق عطا فرمائے آئیے ناظرین اگلا سیگمنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے آپ کے چہروں پر مسکراہٹ بھی لاتا ہے یہ سیگمنٹ شروع کرنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ رشتوں کو جوڑا جائے اپنے رشتہ داروں کی پہچان کی جائے صلہ رحمی کے فضائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں اور خیال رکھنا ہے اپنے رشتہ داروں کا بزرگان دین کے رشتے بھی اس میں جانتے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے خاندانی رشتے آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے ماشاءاللہ جناب ٹنڈو آدم والوں سے سوال کریں گے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جناب عثمان غنی سے کیا رشتہ ہے بہت سارے ناظرین کے لیے شاید نئی معلومات ہوگی مولا علی شیر خدا کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی سے کیا رشتہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے
अबान बिन उस्मान। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र बिन अबी तालिब की बेटी उम्मे कुलसूम से इनका निकाह हुआ, तो इस एतबार से हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के बेटी के जनाब उस्मान गनी मौला अली की भतीजी की बेटी के ससुर हैं। हजरत उस्मान गनी मौला अली के भतीजे की बेटी के ससुर हैं। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के दामाद हैं। जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हैं, इनके बेटे हज़रत सफोर का निकाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम हजरत मूसा के ससुर हैं, यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब के दामाद हुए, क्योंकि हजरत शुएब की जो साहबजादी हजरत सफूरा ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जनाब ज़ौजा मोहतरमा थी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलिए ये तो बुजुर्गों के रिश्ते हो गए, अब आपके अपने रिश्ते जरा देख लेते हैं। जैद की अहलिया के वालिद के इकलौते दामाद की वालदा की बेटी के बेटे से जैद का क्या रिश्ता है? जनाब 25 सेकंड में इस रिश्तेदार को जैद को तलाश करके दे दें। 5 सेकंड रह गए हैं। वो हमारे बेटा होंगे, जैद का वो बेटा होगा। नहीं जनाब, वो जैद के क्या होंगे, कौन बताएगा? अरे इतने सारे हाथ उठ गए, कमाल है। मैं तो समझा यहाँ वालों को नहीं पता होगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी जैद के मामू। चले जैद के मामू भी नहीं होंगे जनाब, ये जैद के भांजे होंगे। मिस्टेक हो गई है हमारे इस्लामी भाई से, 2 नंबर नहीं मिले, हालांकि इस सेगमेंट में नंबर जाने नहीं चाहिए थे। मंडी बाउद्दीन वालों की बारी है। जैद की अहलिया की वालदा के इकलौते दामाद की वालदा के बेटे की बेटी से जैद का क्या रिश्ता है? वेरी ट्विस्टिंग। भतीजी। जी बेटी भी हो सकती है, भतीजी भी हो सकती है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। फिर मंडी बाउद्दीन वाले कुछ आगे बढ़े, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 34 नंबर हैं मंडी बाउद्दीन के, 32 नंबर हैं टंडो आदम के। अब 2 सेगमेंट हैं जो फैसला कर देंगे कौन सी टीम आगे जानी है। एक नया सेगमेंट जो पहले भी आप सिलसिलों में देख चुके हैं, सीजन 16 में पहली बार आया है, जिसका नाम है मुकम्मल कीजिए। जी आपके पास एक वर्ड होगा, आपने उस लफ्ज को पूरा करना है। एक इशारा, जितने इशारा गलतियां करते जाएंगे उतने नंबर कम होते जाएंगे। दिखाइए वो कौन सा लफ्ज है जो मुकम्मल करना है। जनाब नून इसमें मौजूद है। अब आपने बाकी हर्फ खुद ढूंढने हैं। हर गलती पर 1 नंबर कम हो जाएगा। हर 25 सेकंड पर एक लफ्ज बोलना होगा, वरना गलती मान ली जाएगी। क्या इसमें या है? बताइए क्या या है? या तो है, या आ गया। जल्दी करें। क्या इसमें मीम है? जी मीम भी है। दो मीम आ गए जनाब।
पसीना चलो चश्मा जारी है कुरान के नूर का दिल का रोशन करे। जनाब क्या इसमें अलिफ है? अलिफ भी है। नाजरीन और हाजरीन भी गौर करें कि क्या है जो वर्ड कंप्लीट करना है। माशाल्लाह अब तक कोई गलती नहीं की है। 5 सेकंड रह गए। क्या इसमें रा है? रा गालिबन नहीं है। बताइए जनाब, पहली गलती हो गई है। जी क्या इसमें बा है? बा है। जनाब करके अब एक खून और पसीना चलो चश्मा जारी है कुरान के। 5 सेकंड रह गए। इसमें हा है? हा हलवे वाली? जी 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 जनाब, हा एक नहीं बल्कि दो हैं। यहाँ मौजूद इस्लाम पे खामोश रहेंगे, कोई किसी को इशारा नहीं करेगा और उनको अपने तौर पे प्रोग्राम करने दें। जल्दी करें। क्या इसमें त्वा है? तो नहीं है। 2 गलतियां हो गई हैं। 3 गलतियों के बाद इंशाल्लाह हम आपको एक इशारा देंगे। क्या इसमें वाव है? वाव भी नहीं है। ये एक बहुत अजीम बुजुर्ग का नाम है। आपको सिर्फ 2 लफ्ज ढूंढने हैं, नाम कंप्लीट हो जाएगा। काफी करीब आप पहुंच गए हैं। अब अगर आप नाम पूरा करते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फा है इसमें? फा भी नहीं है। सिर्फ एक गलती की गुंजाइश है आपके पास। बीच में बिन तो बन चुका है, अब आगे और पीछे नाम क्या है इनका और इनके वालिद का नाम क्या है? 4 सेकंड रह गए। जा है इसमें? जी जा है। हिजाम तो हो गया जनाब। आखिरी गलती है और आखिरी वर्ड भी बाकी है। जल्दी करें। हाँ दाल है? दाल नहीं है। अब आपके पास 25 सेकंड है, आपने सिर्फ नाम बताना है। अगर अब भी आप नाम बता देंगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। गलतियां तो आपने अपनी पूरी कर ली हैं। जनाब यहाँ टाइम ऑलमोस्ट। जी देखिए यहाँ मौजूद इस्लाम भाई से पूछे भैया, तो कितने सारों ने हाथ उठा दिए? बहुत सारों ने हाथ उठा दी। कमाल हो गया जनाब। टीम में आके भूल जाते हैं, यहाँ आके जवाब दे देते हैं। चले बच्चा बता रहे वहां से। छोटा बच्चा, ये कैसे बताएंगे? नाम तो मुश्किल है। चले देखते हैं। बता ये सिर्फ अपना ही नाम ना बता दें। हकीम बिन अम्मार। पहला नाम सही बता दिया है, हकीम बिन हिजाम। हकीम बिन हिजाम रदी अल्लाह तआला अन्हु। मुश्किल नाम था, करीब पहुंचकर भी कोई नंबर हासिल नहीं किया। मंडी बाउद्दीन वालों की बारी है।
5 सेकंड रह गए हैं। या आता है। या, जी या आता है। गौर कीजिए। इसमें अलिफ आता है। इसमें बा आता है। जी बा भी आता है। इसमें नून आता है। पहले एक तो आने दो, फिर दूसरा भी आ जाएगा। जी नून भी आ गया। नून आता है। आ गया हजरत, आ गया। दिखाई उबई बिन कार्ब। जी उबई बिन कार्ब। उबई बिन कार्ब। जी हजरत उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु पूरे 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। कमाल हो गया जनाब, जबरदस्त जवाब दिया है। अब बारी मंडी बाउद्दीन के बाद टंडो आदम वालों की है, मुकम्मल कीजिए। क्या इसमें अलिफ आता है? अलिफ आता है, दो अलिफ आते हैं। जरूरी नहीं है किसी शख्सियत ही का नाम हो, किसी किताब का नाम भी हो सकता है, किसी जगह का नाम भी हो सकता है। हम 2-3 गलतियों के बाद आपको बताएंगे कि क्या है ये, वो भी इशारा देंगे। क्या इसमें या आता है? या नहीं आता है। पांच सेकंड है। क्या इसमें नून आता है? नून भी नहीं आता। एक हिंट दे देता हूं जो दोनों को काम आएगी। जब भी ये मुकम्मल कीजिए ना तो अलिफ, वाव और या, ये पहले चेक किया करें, ये कहीं ना कहीं दो इनमें से एक या दो चीजें आ जाती हैं। क्या इसमें वाव आता है? जी वाव आता है। और वाव बिल्कुल शुरू में, बल्कि 2-3 वाव आ गए। क्या इसमें दुआद आता है? दौद भी आ गया। क्या इसमें अलिफ आता है? अलिफ तो पहले ही आ चुका है। काफ। क्या इसमें काफ आता है? पतली वाला आ गया जनाब। क्या इसमें बा आता है? बा भी आ गया। क्या है ये? वुजू का सवाब। वुजू का सवाब, ये किताब है, रिसाला है जनाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। 2 गलतियां की तो 3 नंबर मिल गए। अब बारी मंडी बाउद्दीन वालों की है। तक तुम्हें लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, करके अब एक खून और पसीना चलो। चश्मा जारी है कुरान के नूर जी दिल का रोशन करे आप गीना चलो, इनका नूर है तुम भी भर लो। 5 सेकंड है। इसमें अलिफ आता है? जी अलिफ आता है। एक से ज्यादा अलिफ आते हैं। जी दिखाइए जनाब। 2 अलिफ आ गए हैं। पंद्रह सेकंड रह गए हैं। इसमें या आता है? या नहीं आता। जी नून आता है? जी नून आता है। दो नून आ गए। यहाँ मौजूद इस्लाम पे भी गौर करें, मदनी चैनल के नाजरीन भी गौर करें। ये क्या है?
इसमें वाव आता है, वाव आ गया, दो वाव आ गए। इसमें खा आता है, खा भी आ गया जनाब, क्या बात है, मंडी बाउद्दीन वाले बड़ा जबरदस्त। इसमें फा आता है, फा भी आ गया जनाब। अच्छा इसमें जीम आता है, जीम भी आ गया। खौफनाक जानवर, खौफनाक जानवर, ये भी मकतबतुल मदीना का रिसाला। सिर्फ एक गलती पर पहुंच गए, 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। क्या बात है जनाब, इसका मतलब ये हुआ कि मंडी बाउद्दीन काफी नंबर से आगे हैं। आखिरी सेगमेंट में कोशिश करनी होगी टंडो आदम वालों को अगर मुकाबले में वापस आना है। अब हमारा सेगमेंट कौन सा है, सब मिलके उसका नाम लेंगे जोश के साथ। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। दोनों तरफ के इस्लामी भाई पहले बारी बारी बैल बजाएंगे, टंडो आदम वाले बैल बजाएं, एक एक करके, एक साथ बजाएंगे तो किसी की भी बैल नहीं बजेगी। जी भी रुक जाएं, जी अब बजाएं, जी आप बजाएं, जरा बैल को चेक कीजिएगा, आप चेक करवाइए जी। बैल का सिस्टम में कुछ मेरा ख्याल है हमें अमेंडमेंट करनी होगी। मिलकर दुरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले जनाब, बैल हमारी वर्किंग में आ गई है और अब याद रखिए इसका उसूल दोबारा बयान कर देता हूं क्योंकि पहली बार इस सिलसिले में ये सेगमेंट आया है। इसमें जोश जरूर दिखाना है मगर होश भी चाहिए। आपने बैल बजानी है अगर आपको जवाब सही आता है, क्योंकि अगर आपने गलती की तो आपके 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। यहाँ ऐसा नहीं है कि 2 नंबर सिर्फ मिलेंगे, गलती पर 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। और ये भी याद रहे कि अगर आपने सवाल पूरा नहीं सुना और आपने बैल बजा दी तो उसके बाद ये होगा कि अब सवाल भी आपने खुद ही पूरा करना होगा। तो इसलिए प्लीज नहीं आता तो बैल ना बजाएं, कहीं अपने नंबर माइनस ना करवाइएगा। अब सवाल है, अहमक बैल बजाई है टंडो आदम वालों ने, सिर्फ एक ही लफ्ज सुना है अहमक। सवाल भी खुद बताएंगे, जवाब भी खुद देंगे। सात सेकंड हैं। सवाल ये, जल्दी करें, अहमक किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर, मैंने पहले ही कहा था कि सवाल सुन ले। पहले सवाल ये था अहमक की बात का जवाब कैसे दिया जाए। जवाब ये था कि अहमक की बात के जवाब में खामोश रहना ही उसका जवाब है। कुछ लोग कहते हैं जनाब इतनी तनकीद होती है, इतने मामलात होते हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते? तो सुन लीजिए, अहमक की बात के जवाब में खामोश रहना ही उस अहमक का जवाब है। इन्होंने जवाब दुरुस्त नहीं दिया, 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। अब शेर है दिल बस्ता। अब बैल बजाई है जनाब टंडो मंडी बाउद्दीन वालों ने। दिल बस्ता हूँ खुशदाना खुशबू न लताफत, क्यों गुंचा कहूँ है मेरे आका का दहन फूल। आज आपकी रात थोड़ी देर बाद ट्रेन है, नहीं थोड़ा आराम से सुना दें। दिल बस्ता हूँ गुस्ताना खुशबू न लताफत, क्यों गुंचा कहूँ है मेरे आका का दहन फूल। क्यों गुंचा कहूँ है मेरे आका का दहन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब शेर के बाद सवाल की बारी है, लालच। फिर बैल बजाई, सिर्फ एक वर्ड सुनते हैं, बैल बजाते हैं, जवाब भी देंगे या नहीं? सिर्फ लफ्ज़ लालच किया है, यहां भी लालच नहीं करनी चाहिए, कहीं 2 नंबर फिर माइनस ना हो जाए। 7 सेकंड तकरीबन रह गए हैं, जल्दी करें। अल्लाह, फिर बैल क्यों बजाते हैं जब आपको सवाल नहीं समझ आया? उल्टा 2 नंबर और माइनस कर लिए, सामने वाली टीम के लिए और आसानियां कर रहे हैं। अब शेर की बारी है, वो तो फिर बैल बजाई। फिर आप लोग जाएं घर पे, हम कर लेंगे आपस में।
वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए अपना हाथ ही। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा जनाब, अब एक लफ्ज दिखाया जाएगा आपको जो दुरुस्त करना है। जो पहले बेल बजाएगा उसने जवाब देना। ये लफ्ज क्या है, दिखाइए जनाब। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं ये। बेल बजाई टंडो आदम वालों ने। मोहम्मद बिन सईद। अल्लाह, क्या ये मोहम्मद बिन सईद है? मोहम्मद बिन तक तो आप ठीक हैं, बताइए जनाब ये क्या नाम था? मोहम्मद बिन सीरीन। बड़े बुजुर्ग थे, लेकिन जनाब फिर गलती हुई है टंडो आदम वालों से। अब एक तर्ज सुनाई जाएगी, गौर से सुनना है, पहचानना है ये कलाम कौन सा है। जी। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो। जनाब तर्ज सुनाइए, क्या पूरी यही है? हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, काश तसव्वुर में मदीने की गली हो, और या मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। जनाब अब एक सवाल है मेरे पास। कुरान पाक की तिलावत बेल बजाई है मंडी बाउद्दीन वालों ने। कुरान पाक की तिलावत तक आपने सुना है, आगे आपने मुझे करने नहीं दिया सवाल पूरा। कुरान पाक की तिलावत किस अंदाज में करनी चाहिए? जवाब दीजिए। इमाम शोबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जुबान दिल और कान को सीधा रखती है, लिहाजा तिलावत इस तरह करो कि कान उसे सुने और दिल इसे समझे। तुम्हारे कान उसे सुने और दिल समझे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब शेर की बारी है। अगर गुलों को, जनाब फिर मंडी बाउद्दीन वालों ने बेल बजाई है। अगर गुलों को हज़ां ना रसीदा होना था, कनार खारे मदीना दमीदा होना। कनारे खारे मदीना दमीदा होना था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब अब एक बार फिर कुछ दिखाया जाएगा स्क्रीन पर जो आपने दुरुस्त करना है। सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे, लेके आई है। बेल बजाई है टंडो आदम वालों ने। फैजान रमजान। क्या ये फैजान रमजान है? फैजान रमजान। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब एक आखिरी सवाल है, तर्ज सुनाई जाएगी, देखिए कौन पहचानता है। बेल बजाई मंडी बाउद्दीन वालों ने। बहुत थोड़ा सा ही तर्ज का पार्ट सुना है। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए दीदार, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक बड़े मार्जिन के साथ आज मंडी बाउद्दीन वाले क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। जवाब दुरुस्त देकर सुभान अल्लाह, उस्कुरुल्लाह। नाजरीन पहली टीम जो क्वार्टर फाइनल में पहुंची है मंडी बाउद्दीन। टंडो आदम वाले आज हमसे जुदा होंगे। बहुत अच्छी टीम है, मगर जनाब कुछ पीछे रह गए। अब इनको तहाइफ देकर हम रुखसत करें। माशाल्लाह। आइए नाजरीन आपको बताते हैं फाइनल स्कोर बोर्ड कैसे चलते चलते कहां तक पहुंचा। जी 35 नंबर टंडो आदम, 51 मंडी बाउद्दीन। कल प्रोग्राम किसका किसके साथ है आइए आपको दिखाते हैं। जी यहाँ मौजूद भी कुछ इस्लामी भाई हैं जिनका ये आईडी में सिर्फ नाम एक निकला है। मुकाबला नहीं बल्कि एक ज़हनी आजमाइश है, जहां हर सवाल में होंगे अब चैलेंजेस। हर लम्हे कोई बढ़ेगा आगे तो कोई होगा पीछे। तो फिर देखिए सेकंड प्री क्वार्टर फाइनल ज़हनी आजमाइश सीजन 16 इंशाअल्लाह 19 नवंबर 2024 बरोज मंगल रात 8 बजे, जिसमें होंगी सरगोदा और चकवाल की टीम आमने सामने बराह रास्त मदनी चैनल पर।